नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। सिलीगुड़ी में पुलिस वैन का ताला तोड़, 4 आरोपी फरार, पुलिस महकमा में मचा हड़कंप। पेशी के समय अदालत ले जाने वाले पुलिस वैन का ताला तोड़ चोरी के आरोपी 4 युवक फरार हो गए हैं। चारों का नाम सुल्तान, मकसदुल, प्रणेश अधिकारी और राकेश मिस्त्री है। भक्तिनगर पुलिस सूत्र के अनुसार मकसदुल सुल्तान नेताजी नगर के निवासी है और प्रणेश अधिकारी और राकेश मिस्त्री खोलाचंद फाफड़ी के निवासी है। पुलिस सूत्र के अनुसार इन चारों में से 2 को रिमांड पर लिया गया था और अन्य 2 युवक चोरी के मामले में गिरफ्तार हुए थे। उक्त चारों को आज जलपाईगुड़ी अदालत ले जाया जा रहा था, तभी सेवक रोड के पास 4 युवक प्रिजन वैन का ताला तोड़कर फरार हो गए। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कर्मी चारों आरोपियों की तलाश में शहर के विभिन्न जगहों पर तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं। रणक्षेत्र बना कोलकाता। भाजपा के ना बनना चलो आंदोलन में बंगाल में उबाल, प्रदर्शनकारियों पर जमकर किया गया लाठीचार्ज। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ आज पार्टी सड़क पर उतरकर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। राजधानी कोलकाता में जगह जगह कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में ना बनना चलो आंदोलन कर रहे थे और सचिवालय की तरफ बढ़ रहे थे। भाजपा के प्रदर्शन को देखते हुए विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। दोनों तरफ से वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई थी। वहीं प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है। इसी के साथ ही उन पर वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस बल जुटा हुआ था। भाजपा नेता लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि पुलिस हमारे लोगों पर लाठी चार्ज कर रही है। खिदिरपुर की तरफ से पथराव किया जा रहा है, क्या पुलिस उसे नहीं देख सकती? वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन के बीच भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के भीतर डर है, इस कारण वह विरोध के बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों को भी नकारने में लगी है। राज्य सचिवालय को बंद कर दिया गया है। जहां तक मोदी जी या भाजपा की बात है तो हमें टीएमसी या ममता बनर्जी से किसी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि भाजपा को बंगाल में 0 मिलेगा, लेकिन हमने 18 सीटों पर जीत हासिल की। हम आने वाले विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से जीतेंगे। आज के विरोध प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ढंग से करने के लिए पूरे इंतजाम किए गए थे। विजयवर्गीय ने कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं, लेकिन ममता जी हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक विरोध में बदलने की कोशिश कर रही है। पुलिस के साथ गुंडों ने हम पर पथराव किया है। वहीं भाजपा के प्रदर्शन को देखते हुए बंगाल सरकार ने सचिवालय नावन्नो को 2 दिनों के लिए बंद करने का फैसला किया। हावड़ा में स्थित इस सचिवालय को बंद करने की वजह सरकार ने कोरोना को देखते हुए सैनिटाइजेशन करवाना बताया है। इस कारण 8 और 9 अक्टूबर को यह कामकाज बंद रहेगा। 2021 चुनाव के मैदानी के बीच पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री गौतम देव 2 दिवसीय दार्जिलिंग भ्रमण पर। पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री गौतम देव 2 दिनों के दार्जिलिंग भ्रमण के लिए पहुंचे। वे दार्जिलिंग के विभिन्न पर्यटन स्थलों का मुआयना करेंगे और करसिंग प्रेसिडेंसी कॉलेज एवं मंगपू दार्जिलिंग यूनिवर्सिटी को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सौंपेंगे। उक्त कार्य के लिए वे 2 दिवसीय दार्जिलिंग भ्रमण पर पहुंचे हैं। गौरतलब है कि चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और राज्य सरकार एक बार फिर पहाड़ के लोगों को विकासमूलक तोहफा देने की कोशिश करेगी, जिससे पहाड़ के लोगों का तृणमूल कांग्रेस पार्टी पर और ज्यादा भरोसा बन सके। और काशियांग जो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का जो काम चल रहा है, मंगपू में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो सारे चीज़ देख के ऑनरेबल सीएम को एक रिपोर्ट देना है, वो रिपोर्ट भी देंगे। इसलिए 2 दिन के लिए दार्जिलिंग सफर में आ जाया। कल इधर से मंगपू जाएंगे, मंगपू करके सेवक में भी जाएंगे, सेवक कालीबाड़ी थोड़ा देखना, उसके बाद लड़ेंगे। अच्छा, नया कोई योजना है आपका? जो है अभी उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, क्योंकि कुछ महीना तक गवर्नमेंट है, इसके बाद इसके पहले इलेक्शन होगा, तो हमारा हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इसलिए हमारा जो प्रोजेक्ट अभी है ऑनगोइंग, सारे प्रोजेक्ट पहाड़ के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट है ऑनगोइंग, वो प्रोजेक्ट पहले ख़त्म करना है। वो दोनों हम देंगे। जितना भी सीएम मैडम का कहना है कि दार्जिलिंग हिल्स में जितना हेरिटेज प्रॉपर्टी है वो उसको सारे बिल्डिंग को कंजर्वेशन में
लाया जाएगा। कोई सारे हिसाब हेरिटेज कितना हाई कोई हिसाब सारे लिस्ट हम लोग का पास है, गवर्नमेंट का पास है। हेरिटेज कमीशन से रिपोर्ट लेके हम लोग धीरे धीरे सारे रेस्टोरेशन में जाएंगे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ अलीपुरद्वार दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन उनके आने के 24 घंटे पहले ही हेलीपैड तोड़ दिया गया है और इसको लेकर बीजेपी और शासक दल तृणमूल के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। करीब 3 साल पहले अलीपुरद्वार थाने के विपरीत दिशा में स्थित परेड ग्राउंड मैदान में लाखों रुपए की लागत से हेलीपैड निर्माण किया गया था, लेकिन राज्यपाल के आगमन के पहले शासक दल द्वारा इसको तोड़ दिया गया है। अब सेना वाहिनी के द्वारा परेड ग्राउंड मैदान में ही पूर्व दिशा में एक विशाल हेलीपैड बनाया जा रहा है, लेकिन इसके निर्माण पर लाखों रुपए खर्च आएगा। सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर पुराने हेलीपैड को क्यों तोड़ा गया। हालांकि शासक दल द्वारा कहा जा रहा है कि हेलीपैड काफी पुराना हो गया था, इस कारण दुर्घटना की संभावना बनी हुई थी और यही कारण है कि इसको तोड़ दिया गया है। आगामी 9 तारीख महामहिम राज्यपाल आलिपुरदुआर सफरे आसছেন এরকম একটা খবর আছে। তো উনি তো হেলিকপ্টারের মাধ্যমেই আসবেন। আমরা দেখেছি প্যারেড গ্রাউন্ডে অনেক টাকা খরচা করে যে হেলিপ্যাডটা বানানো হয়েছিল সেটা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকর্তারা আর সেটা নষ্ট করে দিয়েছে। আমি বুঝতে পারছি না সে হেলিপ্যাডটা নষ্ট করে কি হবে। সে হেলিপ্যাড তো কখনো তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারাও এখানে আসতে পারতো, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও আসতে পারতো, অভিষেক ব্যানার্জি বাবু এখানে নেমেছিলেন সেই হেলিপ্যাডে। এরকম কি কারণ হলো যে হেলিপ্যাড পুরো নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে? তার মানে জনগণের টাকা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। হেলিপ্যাড করতে টাকা লাগে না, কত টাকা খরচা করে সে হেলিপ্যাড করেছিল আর এখন সে হেলিপ্যাড পুরো নষ্ট করে দিয়েছে। যদি তৃণমূলীরা নষ্ট না করে থাকে তাহলে এটা তদন্ত হওয়া উচিত যে হেলিপ্যাড কারা নষ্ট করেছে। রাজ্যপাল এমন কোনো বড় বিষয় না যে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্য কাজ বাদ দিয়ে ওগুলো করতে যাবে। বিজেপি জীবনে রাজ্যপাল দেখেনি, তো আমি ছেলেবেলা থেকে রাজ্যপাল দেখে অভ্যাস আমার। সুতরাং এখানে অনেকগুলো হেলিপ্যাড আছে, তো সুতরাং রাজ্যপাল মহোদয়ের যদি আসার হয় তাহলে অনেক জায়গা দিয়ে আসতে পারেন। ট্রেনের লাইন আছে এখানে, হেলিপ্যাডের আরও অন্ততপক্ষে আমাদের এই জেলা এবং পার্শ্ববর্তী জেলায় বহু হেলিপ্যাড আছে, তো সেখানে নামতে পারেন। তার জন্য আমরা হেলিপ্যাড ভাঙতে যাব কেন? তা বিজেপি তো ওই যে বলছি যে অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত লোকজন যদি রাজনীতির দায়িত্ব পায় যা হয় তাই, যার ফলে জানেই না। এবং এই আমরা প্রত্যেক দিন 5টা করে বুথে সম্মেলন করছি, সকাল থেকে পথশ্রী করছি। বাড়িতে যাওয়ার সময় নেই, স্নান খাওয়া দাওয়া করার সময় নেই কর্মীদের। আর কে আসবেন তার জন্যে, আর আসবেন কে, কি হবে? শহীদ হয়েছেন আমাদের এখানে 4 মাস আগে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শহীদের স্ত্রীকে চাকরি দিয়েছেন, তাকে তার 5 লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য করেছেন তার পরিবারকে। তার পরিবারের সাথে আমরা সবসময় আছি। তার পরিবারের যে প্রয়োজনীয়তা বা তার পরিবারের যে সময় দাঁড়ানো উচিত ছিল সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেসই দাঁড়িয়েছে, আমি বিধায়ক এলাকার দাঁড়িয়েছি এবং আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দাঁড়িয়েছেন, জেলা প্রশাসন দাঁড়িয়েছেন এবং আমরা ওদের সঙ্গে সমব্যথী। এইটা নিয়ে আবার কে আসবেন, রাজ্যপাল আসবেন, তার দিয়ে রাজনীতির কি, এটা কি রাজনীতি করার জায়গা? सिलीगुड़ी कॉलेज का 71वां स्थापना दिवस आज भव्य रूप से मनाया जा रहा है। मंत्री गौतम देव ने झंडा फहरा कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। सिलीगुड़ी कॉलेज का आज 71वां स्थापना दिवस है। मंत्री गौतम देव ने सिलीगुड़ी कॉलेज में ध्वज फहरा कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। उन्होंने सिलीगुड़ी कॉलेज में वेदर ऑब्जर्वेटरी, नए साइकिल स्टैंड, ट्रांसफार्मर सहित कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि कॉलेज के मैदान का इस्तेमाल सुबह की सैर या अन्य गतिविधियों के लिए किए जा सके, इसके लिए प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि एसजेडीए से बात करेंगे ताकि मैदान को और अच्छा किया जा सके। সাইকেল স্ট্যান্ড, ওয়েদার অবজারভেটরি, তারপর নিজস্ব ট্রান্সফরমার, এই কাজগুলো আর প্রাক্তনীদের অ্যালামনিদের একটা ছোট অফিস ঘর, সবগুলো হয়েছে। 4টে প্রজেক্ট আজকে উদ্বোধন করে দেওয়া। আর মাঠটা ওই যেতে হচ্ছে, আমি খোঁজ নিচ্ছি যে কাজটা আবার শুরু করে দিই, মাঠটাকে সংস্কার করা। আর পেছন দিকে
ওন ফান্ডে কলেজ বিল্ডিংয়ের এক্সটেনশন হচ্ছে পেছন দিকটা, যেটাকে বয়স কমন রুম ছিল সেই জায়গাটা, সেটা একটা বড় বিল্ডিং হবে, ভালো বিল্ডিং হচ্ছে, একটা ফ্লোর কাজ প্রিন্ট হয়ে গেছে, বাকি কাজটা চলছে। করোনা আবহাওয়ার সাধারণ নাগরিকদের কি বার্তা দেবে? বার্তা, পুজো আসছে, পুরোপুরি সাবধানতা অবলম্বন করে যেতে হবে, না হলে কিন্তু ইনফেকশন আর গ্রাফটা উপরের দিকে চলে যাবে। পুজোর আনন্দ হোক, কিন্তু স্ট্রিক্টলি হেলথ প্রোটোকলটা মেন, সবাইকে ভালো থাকতে হবে। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, एक की मौत। ओल्ड मालदा थाने के बेहुला ब्रिज संलग्न इलाके में सड़क से गुजर रही एक कार अनियंत्रित होकर पास की खाई में जा गिरी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि गाड़ी का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जख्मी हालत में दोनों को मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। पुलिस सूत्र के अनुसार मृत व्यक्ति की शिनाख्त रिकी दुबे के रूप में की गई है। वह रंगामाटिया इलाके का रहने वाला था। वह कार से नवाबगंज से रंगामाटिया इलाके में अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान रात के अंधेरे में बेहाल सड़क के कारण बेहुला ब्रिज के निकट अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे की खबर मिलते ही ओल्ड मालदा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गई। पुलिस वाहन को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है। নবাবগঞ্জ অটো স্ট্যান্ড থেকে মানে রাঙামাটির বাড়ির দিকে একটা ফোর হুইলারে করে যাচ্ছে। আচ্ছা, বেহুলা ব্রিজের আগে ওখানে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাম দিকটার পুকুরে পড়ে যায়। তারপরে পুকুরে পড়ে গিয়ে স্থানীয় লোকজন, পাড়া প্রতিবেশীরা ছুটে এসে সাথে সাথে রিকভারি করে বোলপুর হসপিটালে যাই। আমরাও খবর পাওয়ার সাথে সাথে সবাই যাই। তো সেখানে নিয়ে যাওয়ার পরে ডাক্তারবাবু মৃত বলে গেছে। আরেকজন সঙ্গে ছিল, তো সে অসুস্থ অবস্থায় ওখান থেকে আমরা পরে सदर हास्पिटल तार चिकित्सा करने। मासिक भत्ते की मांग में विभागीय आयुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। जलपाईगुड़ी में नाई समाज के लोगों ने 10,000 रुपए मासिक भत्ता की मांग सरकार से की है। गुरुवार को नाई समाज के लोगों ने संगठन के बैनर तले शहर में इन मांगों को लेकर एक रैली निकाली। रैली शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए जलपाईगुड़ी के डिवीजन कमिश्नर कार्यालय पहुंची, जहां संगठन के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। संगठन की केंद्रीय कमेटी के एडवाइजर नित्यानंद शील ने बताया कि उत्तर बंगाल के 8 जिले के नाई समाज के लोगों की तालिका प्रधानमंत्री को भेजा गया है, लेकिन इस बारे में अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि नाई समाज के लोगों को बीमा के अंतर्गत लाने, उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने, उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आज विभागीय आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। আজকে আমরা আমাদের খৌরকাররা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত, যার দাবি আমরা দীর্ঘদিন ধরে করে আসছিলাম যে আমাদের খৌরকারদের অবিলম্বে ভাতা চালু করা হোক, কারণ কোভিড করোনা ভাইরাসের আক্রমণে আমাদের খৌরকর্ম একদম মানে শেষ হয়ে গেছে, খরিদ্দার নেই। এর ফলে আমরা এখন অসহায় হয়ে আছি। তাই আমরা ডিভিশনাল কমিশনের কাছে আমরা ভাতা চালু করার জন্য দাবি রাখব এবং সমস্ত খৌরকার এর খাদ্য এবং বিবাহ যোজনা আওতায় আনা যায় সেটার দাবি রাখব এবং খৌরকারদের যে এখন আমরা যে করুণ অবস্থার মধ্যে আছি সেই অবস্থাটাকে উনি যাতে দেখেন সেই ব্যাপারে আমরা ওনার কাছে আজকে ডেপুটেশন দেব। फोर्ब्स ने जारी किया सबसे अमीर भारतीयों की सूची। लगातार 13वें साल पहले स्थान पर मुकेश अंबानी। फोर्ब्स ने साल 2020 के 100 सबसे अमीर भारतीयों की सूची इंडिया रिच लिस्ट 2020 जारी कर दी है। इस सूची में कई नाम पहली बार शामिल हुए हैं। टॉप 100 अमीरों की संपत्ति में 2019 के मुकाबले 14% यानी 517.5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं। मुकेश अंबानी 88.7 अरब डॉलर संपत्ति के मालिक है। मालूम हो कि हाल ही में रिलायंस समूह की जियो प्लेटफॉर्म और रिलायंस रिटेल में कई वैश्विक कंपनियों ने निवेश किया था, जिससे उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है। लेते थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim.
Good placement record in industries all over the country, separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 19.5 किलो गांजावा, 250 फैंसिडल की बोतल के साथ एक गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में BSF ने बांग्लादेश तस्करी के लिए जमा कर रखे काफी परिमाण में गांजावा फैंसिडल की बोतलें जब्त की। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। BSF सूत्र के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर देर रात गोपालगंज के नवदापाड़ा गांव में सीमा के निकट फेंसिंग के पास विकास मंडल नामक एक व्यक्ति के घर में अभियान चलाया गया। उसके घर से 29 किलो गांजा एवं 250 फैंसिडल की बोतलें जब्त की गई। इन सभी मादक पदार्थों को बांग्लादेश तस्करी करने की योजना थी। इससे पहले खुफिया जानकारी मिलने पर अभियान चलाकर इसे नाकाम कर दिया गया। गोपालगंज जांच केंद्र के OC रामचंद्र शाह के नेतृत्व में इस घटना को अंजाम दिया गया। 9 साल बाद जलपाईगुड़ी के टेम्स करला नदी में मिला 7 किलोग्राम की रोयल मछली। करीब 9 साल पहले टेम्स करला नदी में जहर डाल दी गई थी, जिसके कारण लाखों मछलियां इस नदी में मर गई थी। इसमें छोटी से बड़ी सभी मछलियां शामिल थी। इसके बाद से करला नदी में और रोयल मछली देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन आज जलपाईगुड़ी के बागाजतीन कॉलोनी के रहने वाले एक मछुआरे जयंत धर ने 7 किलोग्राम की रोयल मछली पकड़ने में सफल हुए हैं। इससे स्थानीय लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद इतनी बड़ी मछली नदी से मिली है। দীর্ঘদিন এরকম দেখা যায় না, ভালোই লাগলো দেখতে। বাজারে জলপাইগুড়ি সকালবেলা ধরে ভালো দেখি 800 টাকা দাম চলছে। আমি সকালে গেলাম মাছ মারতে, তো মাছ মারতে গিয়ে মাছ মারার ফেলেছি, তার আধা ঘন্টা পরে মাছটা খেলাম।
তারপর আস্তে আস্তে খেলিয়ে আধা ঘন্টা প্রায় উপরে লাগলো মাছটা উঠাতে, প্রায় আনুমানিক 7 কিলোর কাছাকাছি হবে। সেটা আমি এখানে বাজারে এসে অকশনে দিই, মাছের অকশন থেকে। जमीन का पट्टा देने सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग में आज जलपाईगुड़ी के 9 नंबर वार्ड के निवासियों ने जिला शासक कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन। जलपाईगुड़ी के 9 नंबर वार्ड सुभाष उन्नयनपल्ली इलाके के निवासियों का आरोप है कि उन लोगों को सरकार की तरफ से प्रदान की जाने वाली मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, वार्ड में पेयजल की व्यवस्था सही नहीं है, रास्ते की अवस्था काफी खराब है और ड्रेनेज की सफाई भी नहीं हो रही है। अभी तक उन लोगों को जमीन का पट्टा भी नहीं मिला है। इन्हीं सभी मांगों को लेकर आज इलाके के निवासियों ने जिला शासक कार्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और मांग किया कि उन लोगों की सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ जमीन का पट्टा प्रदान किया जाए। सुभाष उन्नयनपल्ली में करीब 70 परिवार रहते हैं और कुल आबादी करीब 350 है। আমরা যে মনে করেন মিউনিসিপ্যালিটি ওয়ার্ডে থাকি, আমাদের ওখানটা আপনারা গিয়ে দেখবেন, আমাদেরকে দেখে মনে হয় না যে আমরা 9 নম্বর ওয়ার্ডে একটা মিউনিসিপ্যালিটি ওয়ার্ডে থাকি। কেননা ভোটের আগে অনেক রাজনৈতিক দলেরা সেখানে যায়, আমাদেরকে নানা রকমভাবে প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু তার কোনো সুরাহা হয় না। তাই আমরা অনেক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে আমরা আমাদের ফ্যামিলির সব কিংবা প্রতিবেশী সবাই মিলে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে আমরা আগামীতে দিনে এই সামনে যে ভোট আসতেছে, যদি আমাদের এর মধ্যে পাট্টা না দেওয়া হয় আমরা ভোট বয়কট করতে বাধ্য হব। আমরা ডিএমএ এসেছি এখানে ডেপুটেশন দিতে, যেহেতু আমাদের এখানে জমির দলিল নেই, দীর্ঘ 40 বছর ধরে আমরা জমির দলিল পাচ্ছি না, পাট্টা পাচ্ছি না, এবং মুখ্যমন্ত্রী এতবার বলা সত্ত্বেও আমাদের এখন পর্যন্ত কোনো রকম পাট্টা দেওয়া হচ্ছে না। এর জন্য আমরা আজকে ডিএম সাহেবকে আমরা ডেপুটেশন জমা দিই। আমরা 40 বছর ধরে আজকে বসবাস করে আসতেছি, আমাদের দলিল আজকে পুরসভাকে জানাইছি, কাউন্সিলরে তো জানাই আসতেছি, মোহন বৈষ্ণব আমরা চিঠি করছি, এমনকি এই পাপিয়া পালকেও আমরা চিঠি করছি, কেউ আমাদের সাড়া দিচ্ছে না। তার জন্য আমাদের একটা ডিএম অফিসে আমরা ডিপুটেশন করি। ডিএলআর বলে এই সম্পত্তি আমার না, ডিএলআর বলে এই সম্পত্তি আমার না। হ্যাঁ, তাহলে সম্পত্তি দেখা ডিএলআর যদি সম্পত্তি ডিএলআর না হয়, উনি লিখিত দেখ এই সম্পত্তি আমার না। कोरोना वायरस से अब तक दुनिया में 10.60 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौतें। 2.74 करोड़ से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3.63 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2.74,08,529 से ज्यादा हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 10.60 लाख के पार पहुंच चुका है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। यूरोप के ज्यादातर देशों में संक्रमण की दूसरी लहर परेशानी का सबब बन गई है। फ्रांस के बाद स्पेन और अब जर्मनी में हालात खराब होते जा रहे हैं। बर्लिन में तो 70 साल बाद पहली बार नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। 70 साल में पहली बार यह नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। हमेशा गुलजार रहने वाले बर्लिन शहर अब शांत नजर आ रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया जन आंदोलन, कहा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी त्योहारों, ठंड के मौसम और अर्थव्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर बृहस्पतिवार को कोविड-19 से निपटने के लिए लोगों को समुचित व्यवहार के बारे में ट्विटर पर एक जन आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट कर लोगों से आग्रह किया कि जब तक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कोई टीका नहीं बन जाता है, तब तक उन्हें हर सावधानी बरतनी होगी और तनिक भी ढिलाई नहीं करनी है। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस से बचे, हाथ धोए, बार बार सही से मास्क पहने, निभाई 2 गज की दूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मोदी ने कोरोना वायरस से बचाव संबंधी संदेशों के साथ तस्वीरें भी साझा की। इनमें वह खुद गमछा लपेटे हुए हैं और हाथ जोड़कर लोगों से बचाव का आग्रह करते दिख रहे हैं। अभियान को धार देने के लिए उन्होंने यूनाइट टू फाइट कोरोना हैशटैग का भी उपयोग किया। दुर्गा पूजा से पहले बंगाल आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, ममता बनर्जी को मात देने की बनाएंगे रणनीति। दुर्गा पूजा के पहले केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 16 व 17 अक्टूबर को बंगाल आएंगे। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में फतह रणनीति बनाएंगे। वह प्रदेश भाजपा नेताओं के साथ सांगठनिक बैठक भी करेंगे और उनके द्वारा दुर्गा पूजा मंडप का भी उद्घाटन करने की संभावना है। हाथरस कांड में नया मोड़, आरोपियों ने बताया ऑनर किलिंग का मामला, जेल से लिखी एसपी को चिट्ठी।
हाथरस केस में आए दिन नए मोड़ सामने आ रहे हैं। इस बीच आरोपियों ने जेल से कुछ ऐसा किया है जो सुर्खियों में आ गया है। हाथरस केस के चारों आरोपियों ने जेल से पुलिस अधीक्षक एसपी को चिट्ठी भेजी है। इसमें आरोपियों ने कहा है कि वहां निर्दोष है और उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वे चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। आरोपी संदीप का यह भी कहना है कि लड़की को उसके घर वालों ने ही मारा है। आरोपी संदीप ने अपने खत में लिखा है कि मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वहां झूठे हैं। मेरे रिश्तेदार रवि और रामू को भी फंसाया गया, साथ ही लवकुश का नाम भी डाला गया है। हम चारों निर्दोष है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।